आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा। अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद अज़्म और हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का कहना था, सियासी मकासद के लिए भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मामूल बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम का हामी है, किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीरियों पर भारतीय जबर की मजम्मत। कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में लाखों जानवरों की कुर्बानी। शहरियों का इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान बढ़ने लगा। मुल्तान में एक जगह पर 500 जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी की गई। कोयटा में 500 से ज़ायद जानवरों की इज्तिमाई कुर्बानी की गई। घरों पर कुर्बान जानवरों के गोश्त की तैयारी तकसीम भी शुरू कर दी गई। सिंध के गवर्नर हाउस में गोश्त तकसीम, लोगों की कतारें। कुर्बानी के गोश्त से चटपटे खानों की तैयारी के लिए खातीन किचन में मसरूफ। कलेजी तैयार कर दी, कोरमा, चांपे, बिरयानी, पुलाव बनाने की तैयारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, ईद उल अज़हा हमें अमली ज़िंदगी में इसार का दर्स देती है। हमें मुल्क की खातिर झूठी अना और ज़ाती मफादात की कुर्बानी देने का अहद करना है। और आराइशी उठाने और सफाई के इंतजाम का जायजा लेने के लिए मेयर कराची किया ज़िले वस्ती का दौरा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, सफाई के इंतजाम गुज़िश्ता साल की निस्बत बेहतर हैं। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शाह फैसल और बादशाही मस्जिद समेत शहर शहर नमाज ईद के रूह पर इज्तिमा। सदर आसिफ जरदारी ने नवाज शाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में नमाज ईद अदा की। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कौम को ईद की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, कुर्बानी की असल रूह को समझकर अमली ज़िंदगी में ईसार कुर्बानी का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईद पर मुआशी तौर पर कमज़ोर अफराद का भी ख्याल रखें ताकि वो भी इन खुशियों को भरपूर तरीके से मना सके। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों की अजीम कुर्बानी को भी याद रखना है। अस्करी क़यादत ने कहा, ईद का मुक़द्दस और बाबरकत मौका कुर्बानी के अजीम जज्बे की याद दिलाता है। इस दिन हम वतन की आज़ादी, अमन के लिए शोहदा और गाजियों के मकरूज़ हैं। ईद कुर्बा पर कौम का पाक फौज के शोहदा और गाजियों को सलाम। अपने प्यारों को याद करके शोहदा के लवाहिकीन की आंखें नम। कैप्टन हुसैन जहांगीर के वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र। कहा, बेटा वतन पर कुर्बान होने के लिए ही पैदा हुआ था, वो बहुत बहादुरी से लड़ा। शहीद हवालदार अफजल की बेवा कहती हैं, पाक फौज ने हमें कभी तनहा नहीं छोड़ा। शहीद सूबेदार मोहम्मद की बेटी ने कहा, पाक फौज की बदौलत मैं डॉक्टर बन रही हूँ। पाक फौज का हिस्सा बनकर वालिद का ख्वाब पूरा करूंगी। मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला आज भी जारी। हुज्जाज कराम आज तीनों शैतानों की रमी कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज हुज्जाज ने बड़े शैतान की रमी की। हुज्जाज तवाफ़े ज़ियारत के लिए बैतुल्लाह शरीफ खान के ऊपर झूठे मुकदमात, झूठे इल्जामात, पार्टी के लोगों पे इल्जामात, ट्रॉलिंग जो ये करवा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। अपना हक लेना भी हम जानते हैं। ये पख्तूनख्वा के साथ एक सलूक कर रहे हैं, हक की हम जंग लड़ रहे हैं, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। ये झूठा फ्रॉड बजट, जैसे ये खुद झूठे हैं, फ्रॉडी हैं। जो बजट पहले पास किया था 25% तनख्वाह जो बढ़ी है, इंशाल्लाह यहाँ पर भी बढ़ेगी। बानी PTI को नजरिए से हटाने और लंबे अरसे तक जेल में रखने के लिए केसेस आहिस्ता चलाए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अदलिया से अपील है केसेस का जल्द मेरिट पर फैसला किया जाए। कोई समझता है बानी PTI की मकबूलियत कम हुई है तो ये उनकी भूल है। वफाकी हुकूमत का फ्रॉड और कौम के साथ मजाक है। खैबर पख्तूनख्वा से नारवा सलूक किया जा रहा है। तो अपना मुल्तान का समझते हैं। सराइकी में कहते हैं कि वो दूसरी जगह पे ओपरे ओपरे लगते हैं, वो अपने नहीं लगते। तो इसलिए उनको भी मैं कहता हूँ कि यहाँ आप
जब यहाँ होते हैं तो आप अपने एक फैमिली मेम्बर नज़र आते हैं, वहाँ आप एक स्ट्रेंजर नज़र आते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को फजल रहमान के साथ चलने की उम्मीद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, मौलाना फजल रहमान जब हमारे साथ होते हैं तो अपने अपने लगते हैं, लेकिन वहाँ अजनबी लगते हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, मौलाना फजल रहमान जमहूरी और अमन पसंद लीडर हैं, नहीं लगता कि इंतशारी टोले का इंतशार मौलाना पर गालिब आएगा। जो है वो जमहूरी अमन पसंद लीडर हैं, उन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए काम किया है, अमन के लिए काम किया है। मेरे ख्याल के इंतशारी टोले का इंतशार जो है वो मौलाना पे गालिब आएगा। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। वजीर आला ने ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क और सिंध की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पूरी कौम ईद उल अजहा के मौके पर ज़रूरतमंदों की मदद करे। कुर्बानी की इस्तिताअत न रखने वालों को ईद की खुशियों में शामिल करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर सिंध से टेलीफोनिक रब्ता। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा, कुर्बानी का गोश्त और राशन बैग्स की तकसीम इंसानियत की आला खिदमत है। गवर्नर सिंध ने कहा, आपकी तरफ से हौसला अफजाई मेरे लिए एजाज़ की बात है। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था कि SIFC से सरमायाकारी करने वालों के लिए सुनहरी मौका फराहम किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की दोस्त ममालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत। कहा, हम अपनी मईशत को देखेंगे, सियासत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के एतराज़ात 100% दुरुस्त हैं। तजवीज़ की सूरत में बजट फिगर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के सामने पेश कर दी गई हैं। अगर मुशावरत में कहीं कमी रह गई है तो अब साइड लाइन के ऊपर मुशावरत भी होगी और पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बहस भी होगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी के एतराज़ात को दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं, बजट पर पार्लियामेंट में बहस होगी। पीपल्स पार्टी के इत्मीनान के बाद बजट तजावीज़ मंजूर करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, वज़ीर आज़म से मुलाकात मस्बत रही। विफाक में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात तकरीबन दूर हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि हुकूमतों ने फैसला कर लिया है कि मुसलसल इस साल भी आवाम को कुर्बानी देनी है। बिजली और गैस की लोड शेडिंग करके उनकी ज़िंदगियों को हसीरन बनाना है। 78 सालों से गरीब आवाम, मिडिल क्लास नाइंसाफ़ी और जुल्म को सह रहे हैं। विफाक और सिंध हुकूमत ने बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था, अब भी आवाम को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शहजील मेमन कहते हैं, MKM सियासी बयानात देकर जिंदा रहना चाहती है। बजट पर पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत से अपने तहफ़्फ़ुज़ात शेयर कर रही है। जो दावे हुकूमत करती थी बजट में रिलीफ देने की, वो दावे भी अधूरे रह गए। ये अवाम दोस्त बजट कम और IMF दोस्त बजट जो है ज्यादा नजर आ रहा है। बजट अवाम दोस्त नहीं, IMF का है। बजट ने मायूस किया। डिप्टी पार्लियामेंट लीडर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज़ैन कुरैशी कहते हैं, 9 मई के केसेस बनाकर शाह महमूद को पाबंदे सलासल रखा गया। साइफर केस इंतकामी कार्रवाई थी। अल्लाह ने बाइज्जत बरी किया। हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। जीत मिली खुदा खुदा करके। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का अलविदाई मैच भी हारते हारते बचा। कौमी टीम ने 107 रन का छोटा हदफ सिर्फ 7 गेंदों पहले 7 विकेटें गंवाकर हासिल किया। मज़ाहिर आसान हदफ पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने मुश्किल बना दिया। 52 पर 2 आउट, फिर 62 पर 6 हो गए। कप्तान बाबर आजम, अब्बास आफरीदी और शाहीन की जिम्मेदाराना बैटिंग ने टीम की नैया पार लगाई। शाहीन शाह आफरीदी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कौमी टीम अमेरिका से खाली हाथ वतन वापस लौटेगी। कप्तानी वापस देना PCB का फैसला था, फिलहाल छोड़ने का नहीं सोचा। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, सिर्फ मेरी वजह से नहीं हारे, हर खिलाड़ी की जगह जाकर नहीं खेल सकता। बतौर टीम वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेल सके। चेयरमैन से मुलाकात में अपनी राय दूंगा। वापस जाकर क़यादत छोड़ने का इरादा हुआ तो सरेआम ऐलान करूंगा। अमेरिका या इंडिया वाले मैच की तो बात ही नहीं कर रहा। हाँ, उस मैच को तो छोड़े, इस मैच में भी एक्सपोज होगा। कोई अब इसके अंदर गुंजाइश नहीं रह गई कि हम कहें कि नहीं यूं हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया था, यूं हो गया था। अब ये इफ्स एंड बट्स की बात नहीं है। एबिलिटी इतनी है कि ऐसी टीम के खिलाफ हम 106 रन 7 बॉल पहले चेज करें।
T20 वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा, आयरलैंड के सामने भी कौमी टीम की कारकर्दगी का पोल खुल गया। कामरान अकमल बोले, दूसरी टीमों के स्पिनर्स के लिए पिचेस साजगार थी, हमारे लिए क्यों नहीं। क्रिकेट तज्जियाकार फखरे आलम ने कहा, मुल्क में क्रिकेट के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने की जरूरत है, पता नहीं हम क्यों खेलने गए थे। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा एंकर कामरान खान का आदि के साथ मिलकर खूब हंसाया। एक दफा हम लोग सीन शूट कर रहे थे तो वो टीम के कुछ लोग पीछे घूम रहे थे तो रिकी को गुस्सा आ गया। कहा, ओए, if I ever see you here again, I'm gonna see you। तो आगे से वो जो क्रू मेंबर थे वो कहते, ओके बॉस कह रहे हैं बुआ बंद कर दे। बड़ी ईद के तीनों दिन ARY न्यूज की खुसूसी नशरियात प्रोग्राम होशियारियां में फिल्म उम्र अयार की कास्ट की शिरकत, ईद का लुत्फ दोबाला। गवर्नर सिंध बताएंगे बेगम को खुश रखने के तरीके, सियासी शोज के मेजबानों की खुशखबरियां। प्रोग्राम बाखबर सवेरा में सियासतदानों, अदाकारों और गुलकारों से मुलाकातें। ईद के दूसरे दिन क्रिकेटर अजहर अली और शाइस्ता लोधी खोलेंगे कुछ राज। प्रोग्राम हम आज़ाद हैं में आदि और मुस्तफा चौधरी की शरारतें। ईद के तीसरे रोज प्रोग्राम सरेआम में इकरारुल हसन कराएंगे नन्हे मेहमानों से मुलाकात। और मारूफ अदाकार, सदाकार और कॉम्पेयर तारिक अजीज के मद्दा आज उनकी चौथी बरसी मना रहे हैं। हमारे हर शख्सियत के मालिक तारिक अजीज को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया।